हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृत सिंह और आज का जो टॉपिक है वो आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, यहाँ से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि लास्ट टाइम ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ रबी क्रॉप्स। एक सेकेंड ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ रबी क्रॉप्स। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारत में जो तीन प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, एक जायद की फसल, खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि भारत में ये तीन प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, और भी होती हैं लेकिन मुख्यतः यही होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तरबूज है और ये खरबूज है। ये देखिएगा, इनको हम लोग कब खाते हैं? वैसे हम लोग खाते हैं जून के मंथ में, मई जून के मंथ में, कभी कभी जुलाई भी होता है। ये आपका खीरा और ये ककड़ी है। ये देख लीजिए, ये सभी जो काउंट होती हैं वो आपकी होती हैं जायद की फसल में। ये सभी जायद की फसल में आती हैं। देखिएगा, जायद फसल ये जो बोई जाती है वो मई जून में बोई जाती है और कटाई इसकी जुलाई अगस्त में हो जाती है। इसमें जो फसलें आती हैं वो आती तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी। इस तरीके से ये चार चीज़ आती हैं। और ट्रिक है इसकी, ज़्यादा तीखी ककड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है जायद, तीखी से तरबूज, खीरा, खासी खरबूज और ककड़ी से ककड़ी। तो इस तरीके से ये आपकी जो होती है वो जायद की फसल होती है। बुआई जिसकी होती है वो मई जून में होती है, कटाई जो होती है जुलाई अगस्त में होती है। फसल जो आती है इसमें आपकी वो आती है तरबूज, ये देख लीजिए, तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी, ये इसमें आती हैं। और ट्रिक है, ज़्यादा तीखी ककड़ी, ज़्यादा से जायद की फसल, तीखी से तरबूज, खी से खीरा और ककड़ी से ककड़ी। तरबूज, खीरा, ककड़ी। अब हम आगे चलते हैं खरीफ की फसल की तरफ। ये आपको दिख रहा होगा, ये गन्ना है, ये आप कपास है, ये कपास है, ये गन्ना है। इसी तरीके से ये ज्वार है और ये चावल है। और चावल आपको कई जगह धान लिखा हुआ मिलेगा, सीटेट के पेपर में अक्सर चावल को वो लोग धान लिख के देते हैं। ये आपके मक्का है और ये आपकी बाजरा है। इसी तरीके से ये सोयाबीन है और ये मूंगफली है। ये सभी जो आती हैं वो आपकी आती हैं खरीफ की फसल में। एक बार फिर देख लीजिए आप, गन्ना, कपास, ये आपका ज्वार है, ये आपका धान या चावल है, ये आपका मक्का है और ये आपकी बाजरा है, ये आपका सोयाबीन है और ये मूंगफली है। ये सभी काउंट होते हैं किसमें? खरीफ की फसल में। तो खरीफ की जो फसल होती है वो मानसूनी फसल होती है, यानी कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसमें पड़ती है। जैसे कि आप लोगों ने चावल देखा हो, चावल जो होता है वो अक्सर पानी में ही रहता है, इस तरीके से। तो इसकी जो बुआई होती है वो जून या जुलाई के मंथ में होती है और जो कटाई होती है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में होती है। और इसमें जो फसल आती है वो आपकी गन्ना आती है, बाजरा आती है, कपास आती है, ज्वार आता है, सोयाबीन आता है, मक्का आता है और चावल आता है। इसकी जो ट्रिक है, खन्ना ने बासे काजू समोसे चखे। खन्ना से याद रखिएगा गन्ना, बासे बाजरा, कासे कपास और सा से आपका सोयाबीन हो गया, माँ से मक्का और चा से आपका चावल। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए, खन्ना से गन्ना, बा से बाजरा, का से कपास, जा से ज्वार आपकी ये आ गई, सा से आपका सोयाबीन, माँ से मक्का और चखे से चावल। इसमें जो इतनी सारी फसल आती है खरीफ में। फिर देख लीजिए एक बार, ये आपका गन्ना, कपास, ज्वार,
गेहूँ, वो धान या फिर चावल, ये आपका मक्का, ये आपका बाजरा, आपका सोयाबीन, ये मूंगफली। गन्ना, बाजरा, कपास, ज्वार, सोयाबीन, मक्का और चावल। आगे चलते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये गेहूं है, ये चना है, ये आपकी जौ है, जो कि अपन होली के टाइम पर देखते होंगे कि लोग जौ देते हैं होली के टाइम पर। और होली कब होती है? मार्च के करीब, मार्च या अप्रैल में, मार्च में होती है। और ये आपकी राई है, ये आपका आलू, और ये आपकी मटर, और ये आपका सरसों का तेल। ये सभी किस्म काउंट होते हैं रबी की फसल में। इस की जो फसल की बुआई होती है वो आप देखते हैं अक्टूबर या नवंबर के मंथ में होती है, और जो कटाई होती है वो मार्च या अप्रैल में होती है। जो जौ बांटे जाते हैं वो अक्सर जो होली के टाइम होता है उसी टाइम पर इसकी कटाई होती है। ये शीतकालीन फसल है, शीतकालीन फसल है। इसमें जो आते हैं गेहूँ आता है, चना आता है, जौ आता है, राई आता है, आलू आता है और मटर आती है और सरसों आती है। इसकी जो ट्रिक है, रबी ने गेहूँ, चने और जौ, हम लोग रोटी खाते हैं ना, गेहूँ में कभी कभी चने मिला देते हैं, जौ मिला देते हैं। तो रवि ने गेहूँ, चने और जौ की रोटी आलू मटर की सब्जी के साथ खाई। तो रवि से याद रखिएगा, रवि की फसल गेहूँ, चना, जौ, रोटी का राई, फिर आपका आलू, ये आपका मटर, और ये आपकी सरसों, सब्जी से सरसों। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग ऊपर देख सकते हैं, ये आपका गेहूँ हो गया, ये आपका चना हो गया, ये आपकी जौ हो गई, ये राई हो गई, ये आपका आलू मटर की सब्जी, आलू ये हो गया, मटर ये हो गया, ये आपका सरसों, सरसों का तेल आप देख लीजिए। इस तरीके से रबी की फसल में गेहूँ, चना, जौ, राई, आलू और मटर और सरसों। और ट्रिक इसकी है, रवि ने गेहूँ, चने और जौ, रवि क्या करता है, गेहूँ, चने और जौ की रोटी को आलू मटर की सब्जी के साथ खाता है। तो इस तरीके से ये आपकी हो गई। अब चलते हैं आगे कि स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि स्टेप्स बताइए कि किस किस तरीके से हम लोग कृषि के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद क्या होता है, उसकी बुआई होती है। बुआई मतलब वो बीज वगैरह जो खेतों में डालते हैं। उसके बाद खाद या उर्वरक देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी फसलों में कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए खाद्य और उर्वरक दिया जाता है। उसके बाद हम लोग सिंचाई करते हैं। वो आपको पता है कि हम लोग कभी कभी ट्यूबवेल से करते हैं, आजकल बड़ी वाली समरसेबल आती हैं उनसे करती हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि जो नदियाँ होती हैं उनसे भी कर दी जाती हैं, उनकी मेड़ बनाकर। खरपतवार से सुरक्षा मतलब कि आपने देखी होगी कि गेहूँ के खेत में कभी कभी बथुआ जम जाता है, तो वो खरपतवार है। तो उसको इसीलिए उखाड़ते हैं कि वो उसके प्रोडक्शन को, गेहूं के प्रभावित करता है। उसके बाद फिर कटाई होती है, कटाई करते हैं। और उसके बाद फिर भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इस तरीके से ये इसके 7 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बुआई करते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हम लोग ट्रैक्टर का अक्सर यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर का पहले के टाइम पे हल्का किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में ट्रैक्टर का करते हैं, जिससे कि वो जुताई करवाते हैं। उसके बाद उसमें बुआई करते हैं। उसके बाद जैसे कि हमें कोई फसल गेहूँ बोना है तो गेहूँ के बीज डालेंगे, इस तरीके से। उसके बाद खाद या उर्वरक देते हैं उसे, कि जिससे कि उसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना लगे, फसल ख़राब ना हो हमारी, इसलिए। इसके बाद सिंचाई करते हैं। सिंचाई के लिए मैंने आपको बताया ट्यूबवेल से कर देते हैं। खरपतवार जैसे कि बथुआ जम जाता है कि इसके खेत में, गेहूं के खेत में, तो वो खरपतवार का काम करता है, क्योंकि वो है ना उसके प्रोडक्शन को प्रभावित करता है, उत्पादन के गेहूं को प्रभावित करता है, इसलिए बथुओं को उखाड़ना जरूरी रहता है। उसके बाद फिर कटाई करते हैं और भंडारण करते हैं।
अब चलते हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ रबी क्रॉप्स, निम्नलिखित में से कौन से 4 रबी की फसल के समूह हैं। तो इसकी जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि रवि ने गेहूं, चने, जौ, रवि ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रवि ने गेहूं, चने, ये देखिएगा आप, रवि ने गेहूं, चने, जौ की रोटी आलू मटर की सब्जी के साथ खाई। अब देखिएगा यहाँ पे ट्रिक हमारी काम करती कि नहीं। रवि ने गेहूं, चने, मटर की सब्जी, रवि ने गेहूं प्लस चना मिला दो इसमें और प्लस जौ की रोटी, गेहूं आ गया, चना आ गया, की रोटी, आलू मटर, आलू आ गया और मटर की सब्जी, सब्जी से सरसों। तो आपका जो है चना मिल गया, सरसों मिल गई, मटर मिल गई और गेहूं। तो आपका ये फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ चना मिल गया आपको, सरसों मिल गया, लेकिन धान इसमें नहीं आता। धान आपका खरीफ की फसल में आता, वही सोयाबीन आता है। यहाँ पे मूंगफली आ गई, मूंगफली भी आपकी खरीफ की फसल में चलेगी, रबी की फसल में नहीं है। सरसों सही है आपका, मटर सही है, गेहूँ सही है। यहाँ पे आपका चना ठीक है, लेकिन मक्का, धान ये आपका नहीं होता। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल का युग्म है। तो मैंने अभी बताया कि जहाँ आपको क्या क्या मिल जाए, गेहूँ, गेहूँ, जौ, चना तीनों साथ में मिल जाए, फिर आलू मटर की सब्जी मिल जाए साथ में, सब्जी से सरसों। तो ये आपका होगा गेहूँ और सरसों। सरसों और धान नहीं होता, धान जो होता है वो आपका खरीफ में चला जाता है। धान का मतलब कि चावल, एक तरीके से याद रखिए कि यहाँ पे धान पूछा जाता है। यहाँ आपके मटर है, मक्का, मक्का आपकी नहीं काउंट होती, मक्का भी किस में चली जाती है, खरीफ की फसल में, याद रखिएगा। तो इस तरीके से यह आपका टॉपिक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।